हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमने ओथेलो ट्रेजेडी से आपके लिए बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया है। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर, और ये है कैरेक्टर स्केच ऑफ डेस्टिमोना। डेस्टिमोना इस प्ले की हीरोइन है, मेन कैरेक्टर है। तो डेस्टिमोना से कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाएगा, और डेस्टिमोना से रिलेटेड कुछ भी पूछता है आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कैरेक्टर स्केच भी ही पूछे, कैसे भी पूछ ले घुमा फिरा के क्वेश्चन को, आपको इसी क्वेश्चन को लिख देना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन इस तरह से तैयार किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होंगे, ऐसा मेरा दावा है। आप पढ़ करके देखिए, समझ के देखिए एक साथ एक बार मेरे साथ देखिए, चलेंगे समझेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन। डेस्टिमोना इज द हीरोइन ऑफ द प्ले ओथेलो। डेस्टिमोना क्या है? हीरोइन है ऑफ द प्ले, नाटक की ओथेलो। ओथेलो नाटक की हीरोइन है। सी इम्प्रेसेस विद द सर्टेन क्वालिटीज ऑफ ओथेलो। सी इम्प्रेसेस, वह प्रभावित हो जाती है, द सर्टेन मीन्स निश्चित, क्वालिटीज मीन्स गुणों से, ऑफ ओथेलो ओथेलो के वह कुछ निश्चित गुणों से प्रभावित हो जाती है। सी गेट्स मैरिज विद ओथेलो, वह ओथेलो से शादी कर लेती है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वह बहुत सुंदर महिला है। सी इज़ मोडेस्ट, वह बहुत शालीन विनम्र है स्वभाव की है। और इमोशनल है, भावात्मक है, रोमांटिक है, बोल्ड बहादुर है, करेजियस बहादुर है, हाँ करेजियस है, बोल्ड एक ही है मान के चलिए। मर्सीफुल एंड इनोसेंट है, एंड डिवोटी इन लव फॉर ओथेलो, और ओथेलो के प्यार के लिए समर्पित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। हेडिंग बनाई है मैंने आपके लिए, डेस्टिमोनास फिजिकल अपीयरेंस। डेस्टिमोना की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, देखो पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। हर फिजिकल अपीयरेंस, यहाँ HER और आएगा, मैं लिखना भूल गई हूँ। हर फिजिकल अपीयरेंस इज़ ब्यूटीफुल, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर है। सी इज़ फेयर, यंग एंड ब्यूटीफुल। सी इज़ फेयर, फेयर का मतलब कलर में साफ एकदम, यंग जवान, और ब्यूटीफुल सुंदर है। ब्रिवेंसियो इज़ नॉट रेडी टू बिलीव दैट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल मे लव विद ब्लैक ओल्ड एंड अगली ओथेलो। ब्रिवेंसियो जो था वो इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, इज़ नॉट रेडी टू बिलीव, यह बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, दैट कि सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, इतनी सुंदर लड़की एक लव प्यार कर सकती है, मे लव विद से प्यार कर सकती है, ब्लैक ओल्ड एंड अगली ओथेलो, काले बूढ़े और कुरूप ओथेलो जैसे व्यक्ति से प्यार कर सकती है, वो इतनी सुंदर थी। कैसियो कॉल्स हर, कैसियो उसकी सुंदरता के बारे में बोलता है, वो क्या बोलता है? कॉल्स हर, उसे बुलाता है, ए ट्रेजर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता का खजाना। सी इज़ वेरी स्वीट, वह इतनी स्वीट है, मधुर है, लविंग प्यारी है, एंड फॉरगिविंग है, माफ़ करने वाली है। ओथेलो सेज अबाउट हर ब्यूटी, ओथेलो उसकी ब्यूटी के बारे में कहता है। और कब कहता है? जब वो मारता है उसको, तो वो ये कहता है, जब यागो उसके कान भरता है कैसियो को लेकर के, हुजूर तुम्हारी पत्नी के कैसियो के साथ कुछ संबंध है, क्योंकि वो कैसियो खुल के बात, कैसियो से वो फ्रैंक थी, खुल के बात करती थी, तो उसने ब्लेम लगाया। तो वो ये सोचता है, उसकी सुंदरता के बारे में कह रहा है, आई सेल नॉट शेड हर ब्लड, मैं उसका ब्लड नहीं बहाऊंगा, मतलब ब्लड उसका कैसे बहाऊंगा, नॉर सीयर दैट वाइटर स्किन ऑफ हर्स द स्नो, स्नो है इस डी रिकॉर्डर के नीचे, उसकी जो स्किन है उसको मैं कैसे सीयर करूँगा। सीयर का मतलब ये सीयर दिखाई दे रहा है, स्क्रैच कर देना, खरोंचना, काटना, ठीक है, चोट पहुँचाना। तो वाइटर स्किन, सफ़ेद, किससे? हर्स स्नो, बर्फ से भी सफ़ेद उसकी स्किन को मैं कैसे
काटूंगा कैसे, स्क्रैच करूंगा, एंड स्मूथ और इतनी चिकनी है, एज की तरह, मोनूमेंटल, एलेवेस्टर की तरह। मोनूमेंटल एक बहुत महत्वपूर्ण यादगारी एलेवेस्टर होता है, एक कोई भी कह लीजिए चट्टान जो बहुत सॉफ्ट होती है, एक बहुत ही सॉफ्ट मुलायम चट्टान की तरह है ये, और इतनी सफ़ेद, वाइट से भी सफ़ेद, वो स्नो से भी सफ़ेद है, तो मैं इसको कैसे स्क्रैच कर सकता हूँ इसकी स्किन को, ऐसा उसकी ब्यूटी के बारे में ओथेलो ने भी कहा है। आगे नेक्स्ट, हाँ, डेस्टिमोनास मोडेस्टी। डेस्टिमोना की मोडेस्टी, मोडेस्टी होती है शालीनता या विनम्रता। देखो, डेस्टिमोनास मोडेस्टी, डेस्टिमोना की शालीनता या विनम्रता। डेस्टिमोना इज मोडेस्ट बट नॉट शाई और हेजिटेंट। डेस्टिमोना इज मोडेस्ट, कैसी है, विनम्र है। डेस्टिमोना कैसी है, विनम्र है या शालीन है, बट लेकिन नॉट शाई, लेकिन शर्मीली नहीं है, हेजिटेट नहीं होती है। सी टॉक्स, वह बात करती है फ्रीली, बिल्कुल स्वतंत्र होके, मतलब फ्रैंकली, टू कैसियो और यागो, कैसियो एंड यागो से, ठीक है, कैसियो और यागो से वो फ्रीली बात करती है। सी इज एन इनोसेंट गर्ल हु हैज़ पीस, पैसेंस एंड ओबीडियंस। सी इज एन इनोसेंट, वो कैसी है, इनोसेंट है, निर्दोष गर्ल है, एक इनोसेंट, बिल्कुल नाजुक, जो कुछ नहीं जानती, लड़कियां छोटी छोटी होती हैं, इनोसेंट होती हैं। हु हैज, जो रखती है, पीस, शांति, पैसेंस, धैर्य, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। इट इज हर मोडेस्टी, यह इसकी मोडेस्टी है, इसकी विनम्रता है। दैट की सी एक्सप्रेस्ड सिंपैथी विद ओथेलोज सफरिंग्स। सी एक्सप्रेस्ड, वह व्यक्त करती है, उसने व्यक्त की अपनी सिंपैथी को, विद मीन्स के साथ, ओथेलो के सफरिंग्स, ओथेलो की जो लाइफ में सफरिंग्स रही, कष्ट रहे, जो उसकी कहानियाँ वो सुनाता था, बताता था कि मैंने जीवन में ये किया, वो किया, इतने कष्ट सहे, ऐसा किया, तो वो अपनी सिंपैथी वहाँ पर शो करती थी। एक्सप्रेस्ड सिंपैथी, आ रहा है समझ में यहाँ से, एक्सप्रेस्ड सिंपैथी। हर मोडेस्टी इज एक्सपोज्ड, उसकी जो मोडेस्टी है, उसकी जो विनम्रता है, एक्सपोज्ड होती है, वहाँ उभर कर आती है, या पर्दा हटता है उससे, या दिखाई देती है। इन दोज मोमेंट, उन क्षणों में, ऑल्सो मीन्स भी, वैन, जब ओथेलो एक्यूजेस हर, जब ओथेलो उस पर दोष लगाता है। दोष किसका लगाता है, कि तुम्हारे कैसियो के साथ कुछ नाजायज संबंध है, तुम्हारा और कैसियो का कुछ संबंध है, क्योंकि यागो हमेशा ओथेलो को पिंच करता रहता था, और इस तरह से, तो फिर उसको, वो भी उससे कहता है कि तुम ऐसे ऐसे हो, मतलब तुम्हारे कैसियो के साथ संबंध है। एंड सी फेल्स, वह असमर्थ हो जाती है, इन प्लीडिंग, आग्रह करने में, विनम्र निवेदन करने में, फॉर हर सेल्फ, अपने आप के लिए। को इतनी मोडेस्ट है, इतनी विनम्र है कि वो अपने लिए भी आग्रह करने में विफल हो जाती है, असफल हो जाती है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हर इमोशनल नेचर, उसका इमोशनल नेचर। सी इज इमोशनल एनफ टू फॉल इन लव बाई हेयरिंग द टेल्स ऑफ एडवेंचर ऑफ ओथेलो, यहाँ ओथेलो जोड़ लेना, जोड़ना चाहो तो, ठीक है। सी इज इमोशनल, वह कैसी है, इमोशनल है, भावात्मक है, एनफ, पर्याप्त, वह इतनी पर्याप्त इमोशनल है, टू फॉल इन लव, उसे प्यार हो जाता है, बाई हियरिंग, सुनकर, टेल्स ऑफ एडवेंचर, उसकी उपलब्धियों की कहानियाँ सुनकर। टेल्स मीन्स होती हैं कहानियाँ, एडवेंचर मीन्स होती हैं उपलब्धि, और यहाँ जोड़ सकते हैं आप ऑफ ओथेलो, ओथेलो के उपलब्धियों की कहानियाँ सुनकर ही उसे ओथेलो से प्यार हो जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, ओथेलोस स्टोरी, ओथेलो की कहानी, ऑफ डेंजर, खतरे से भरी ओथेलो की कहानी, काल्स टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काल्स का मतलब ऐसे बुलाना होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस है, काल्स का मतलब आना, टीयर्स मीन्स आंसू, इन हर आइज, जब वह अपनी खतरे से भरी कहानी सुनाता था तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो इतनी इमोशनल थी। सी एक्सप्रेस्ड सिंपैथी विद हिज सफरिंग्स, सी एक्सप्रेस्ड सिंपैथी, उसने अपनी
सिंपैथी को एक्सप्रेस किया विद हिज सफरिंग्स, उसकी कष्टों के साथ। एट इट इज़ हिज इमोशनल नेचर, यह उसका इमोशनल नेचर है, इसका इमोशनल स्वभाव है, भावात्मक स्वभाव है। शी आस्क्स एमिलिया, वह एमिलिया से कहती है टू स्प्रेड हर बेडिंग बेड शीट। टू स्प्रेड मीन्स फैलाना या बिछाना, हर बेडिंग शीट, उसकी शादी वाली सीट को, ऑन द बेड पर। मतलब वो इतनी भावात्मक है कि जब वो मर रही होती है तो वो कहती है कि मेरी शादी वाली सीट को मेरे बेड पर बिछाना। इफ़ यदि शी डाइज, वह मर जाती है, जब वह मर जाए तब उसकी शादी वाली सीट को उसकी बेड पर बिछाना। एंड फोल्ड हर बॉडी इन दैट सीट, और उसी सीट में उसकी बॉडी को फोल्ड कर देना, लपेट देना। ठीक है, आगे चलेंगे। हर रोमांटिक नेचर, उसका रोमांटिक नेचर कैसा है? सी इज़ रोमांटिक बाई नेचर, वह नेचर से कैसी है? रोमांटिक है नेचर से। एंड एलॉप्स, और भाग जाती है विद उथेलो, उथेलो के साथ। सी वियोलेट्स, वह उल्लंघन करती है। वियोलेट्स यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देखेंगे आप। वियोलेट्स है नहीं है, वियोलेट्स मीन्स भाग जाती है, उल्लंघन करती है। ऑल ट्रेडिशन, सभी परंपराओं का वह उल्लंघन कर देती है। आगे चलेंगे। ऑल सरप्राइज विद हर चॉइस, सभी उसकी, ऑल में सभी सरप्राइज आश्चर्य करते हैं, विद हर चॉइस, उसकी चॉइस पर सभी सरप्राइज करते हैं। कि सी इज़ फेयर यंग एंड ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर और फेयर है, गोरी, इतनी गोरी, जवान और सुंदर है। सी लव्स, वह प्यार करती है ब्लैक ओल्ड अगली उथेलो से, वह काले बूढ़े और अगली उथेलो से प्यार करती है। सबको आश्चर्य होता है इस चीज़ से। ठीक है, आगे चलेंगे। हर अननेचुरल लव, हर अननेचुरल लव फॉर उथेलो, उसका अननेचुरल प्यार किसके लिए? फॉर उथेलो, उथेलो के लिए। ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो कौन है? ब्रेवेंशियो उसका डेस्टिमोना के फादर हैं। बिलीव्ड, विश्वास करते थे, दैट कि डेस्टिमोनास लव फॉर उथेलो वाज अननेचुरल। ब्रेवेंशियो ऐसा मानता था कि जो उथेलो के लिए जो डेस्टिमोना का प्यार है वो अननेचुरल है। मतलब उसका मानना है कि नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। कि कहाँ वो इतनी छोटी लड़की सुंदर सी, और कहाँ वो इतना बूढ़ा, मतलब उम्र में ज़्यादा और काला कुरूप, और ये कहाँ इतनी सुंदर। तो ये अननेचुरल लव कहा उसने इसके लिए। बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज, क्योंकि सिमिलरिटी का कोई पॉइंट नहीं है, वहाँ पर कोई भी समानता नहीं है दोनों में। बिटवीन दैम, उनके बीच में। इन रिलेशन, संबंध में। टू देयर एज, उनकी एज में। नेशनलिटी में, कल्चर में, रिलीजन धर्म में, कलर में, नेचर में, किसी में भी, मतलब ऐसा वो कह रहा है कि किसी में सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए क्या है ये? अननेचुरल लव है। इन वर्ड्स ब्रेवेंशियो, ब्रेवेंशियो के शब्दों में ये क्या है? एंड सी, अब ये ड्रामा की लाइंस हैं जो आप लिख देंगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा आपका क्वेश्चन। एंड सी इन स्पाइट ऑफ नेचर, एंड सी वह है, इन स्पाइट मीन्स के बावजूद, नेचर स्वभाव में, ईयर साल में, कंट्रीज, साल का मतलब वो कम एज की थी, वो ज़्यादा एज का था। कंट्री जो देश है अलग, राज्य देश हैं वो अलग है। क्रेडिट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़। टू फॉल इन लव विद व्हाट ही सी हियर टू लुक ऑन, अब वो कहती है वो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ जो भी है वो कैसी है? अननेचुरल है, चाहे वो कंट्री हो, ईयर हो, नेचर हो, क्रेडिट एवरीथिंग। और क्रेडिट से अगर एक तरह से कहें किसी भी चीज़ का उधार लेना या ये सेंस होता है, लेकिन ऐसा उसको यहाँ लगता है क्रेडिट जैसा मीन। तो टू फॉल इन लव, प्यार हो जाना, विद के साथ, वॉट जो, सी फियर्ड, वह डरी थी, टू लुक अपॉन, लुक ऑन का मतलब एक दर्शक मात्र वह बनी रह जाती है इसके लिए।
आगे चलेंगे। हर बोल्डनेस, उसकी बहादुरी। शी इज़ बोल्ड, वह बहादुर है। शी डिक्लेयर्स हर रेसोल्यूशन, शी इज़ बोल्ड, वह बहादुर है। शी डिक्लेयर्स, वह डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है, हर रेसोल्यूशन, अपने समाधान की। बिफोर ड्यूक, ड्यूक के सामने, मतलब ड्यूक को कौन है, बेनिश का मान ले सर्वोच्च पद रखने वाले व्यक्ति को ड्यूक कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजा होता है। तो ड्यूक के सामने जब डेस्टिमोना ओथेलो से शादी कर लेती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको ब्रेवेंशियो को कहीं ना कहीं इसने मेरी लड़की पर कुछ जादू टोना ऐसा तो नहीं कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है। मतलब उसने कैसे शादी कर ली इस मूर के साथ, जो इतना काला है, इतना एज्ड है, 1.5 उम्र का है। तो तब वो कहाँ ले जाता है, ओथेलो को ड्यूक के पास ले जाता है। ठीक है, तो बिफोर ड्यूक, ड्यूक के सामने। शी डिक्लेयर्स हर रेसोल्यूशन बिफोर ड्यूक एंड हर फादर, और अपने पिता और ड्यूक के सामने अपने रेसोल्यूशन को, अपने समाधान को डिक्लेयर्स करती है। हर फादर ब्रेवेंशियो, उसके पिता ब्रेवेंशियो। ठीक है, ये 2 बार लिख गया, हर फादर। ठीक है, ये यहाँ पर एक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, या ये वाला हटा दो। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपने पिता ब्रेवेंशियो और ड्यूक के सामने अपना डिक्लेयर करती है। सी टेल्स, वह कहती है, दैट के हर माइंड इज डिवाइडेड बिटवीन, उसका जो नहीं, हाँ, हर माइंड, उसका माइंड इज डिवाइडेड, बटा हुआ है, बिटवीन मीन्स बीच में, हर ड्यूटी, अपने कर्तव्य, ड्यूटी टू फादर एंड ड्यूटी हर हस्बैंड ओथेलो। ठीक है, अब वो ये कह रही है, सी टेल्स, वो कहती है कि उसका जो माइंड है 2 जगह बटा हुआ है, हर ड्यूटी टू फादर और हर ड्यूटी फॉर हस्बैंड ओथेलो, 2 जगह उसका कर्तव्य है। और सी इज़ ऑब्लाइज्ड, वो है ऑब्लाइज्ड करेगी, उपकार करे या आभारी है, टू हिम, उसके लिए, एज मच एज, उतनी ही, हर मदर, उसकी माता, वाज बाउंड, बंधी हुई थी, टू हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड से, मतलब वो उतनी ही बाउंड है अपने हस्बैंड ओथेलो के साथ जितनी उसकी माँ अपने पति ब्रेवेंशियो के साथ बॉन्ड थी। ऐसा वो ड्यूक के सामने और अपने पिता के सामने कह देती है। सी बोल्डली द ड्यूक, वह बहादुरी से, बोल्डली सेस, यहाँ सेस और जोड़ लेना। ठीक है, बोल्डली सेस, सी बोल्डली सेस, वह बहादुरी से कहती है ड्यूक से। ठीक है, अब वो क्या कहती है, वो लाइन्स हैं ये ड्रामा की। दैट आई डिड लव द मूर टू लिव विद हिम, दैट के आई डिड, मैंने किया है, लव, प्यार, मूर के साथ, टू लिव, रहने के लिए, विद हिम, उसके साथ, मैंने इस मूर के साथ क्या है, रहने के लिए प्यार किया है। माई डाउन राइट वायलेंस एंड स्टॉर्म ऑफ फॉर्च्यून्स, या मेरी डाउन राइट हो या मेरी वायलेंस, स्टॉर्म आए या फॉर्च्यून्स, दुर्भाग्य के, मे ट्रम्प्ड टू द वर्ल्ड, तो क्या होगा, ट्रम्प्ड का मतलब होता है तुरही, जो क्या बोलते हैं, बजाई जाती है, एक बाजा टाइप होता है। ठीक है, तो फॉर्च्यून्स, जो उसका जो भी जैसा उसका भाग्य रहेगा, डाउन राइट रहे या स्टॉर्म तूफान आए, फॉर्च्यून्स दुर्भाग्य के, या जो भी उसका रहेगा वो उसका भाग्य है, लेकिन उसने उसके साथ रहने का क्या किया है, रहने के लिए प्यार किया है। आगे चलेंगे। डेस्टिमोनास फुलिशनेस। ठीक है, डेस्टिमोना की फुलिशनेस, डेस्टिमोना की फुलिशनेस क्या है, सी इज़ टू फुलिश, वह इतनी फुलिश है, टू अंडरस्टैंड, समझने में, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, बहन जब, सी इंसिस्ट नहीं, बहन जब, ही इंसिस्ट, वह जोर देता है, ऑन हैंड करचीफ, वह जब रुमाल पर जोर देता है, तो सी बिगिन्स टू प्लीड फॉर कैशियो, तो सी बिगिन्स, वह आरंभ कर देती है, टू प्लीड, आग्रह करना, फॉर कैशियो, वो कैशियो से आग्रह करना प्रारंभ कर देती है। इट मेक्स ओथेलो फ्यूरियस, इससे ओथेलो और अधिक फ्यूरियस हो जाता है, बियॉन्ड लिमिट, लिमिट से परे, मतलब जब फुलिश, जो इतनी मूर्ख होती है कि मतलब वो नहीं, मूर्ख नहीं कहेंगे, फुलिश, इनोसेंट कहेंगे उसे,
इनोसेंट थी कि वो ये नहीं समझ पाती, अंडरस्टैंड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को नहीं समझ पाती है। व्हेन ही इंसिस्ट ऑन द हैंडकरचीफ, जब वो उस हैंकरचीफ वो जो था उसका रुमाल था जो ओथेलो ने उसके गिफ्ट के रूप में शादी में शादी की उसके शादी पे दिया था, तो उस पर जोर देती है, तो वो क्या करने लगती है, कैसियो से आग्रह करने लग जाती है, तो इससे उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इट वॉज गिफ्टेड बाई हिज फादर टू हिज मदर हु गेव इट ओथेलो टू गिफ्ट टू हिज वाइफ। तो इट वॉज गिफ्टेड, ये गिफ्टेड किया गया था बाई हिज फादर, उसके पिता के द्वारा, टू हिज मदर, उसकी माँ को, हु गेव, जो मैंने दिया, इट, इसको, ओथेलो, मतलब इसे ओथेलो को दिया, हु गिफ्टेड इट टू हिज वाइफ, और वही रुमाल मैंने तुमको अपने गिफ्ट के रूप में दिया। मतलब यह वो रुमाल था जो मेरे पिता ने मेरी माँ को दिया, और माँ ने उसको एक धरोहर के रूप में अपने बेटे को दिया, और बेटे ने क्या बोलते हैं अपनी पत्नी डेस्टिमोना को दे दिया। डेस्टिमोना डज नॉट रेस्पेक्ट हिज फीलिंग्स, डेस्टिमोना डज नॉट रेस्पेक्ट नहीं करती है हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स का, एंड प्लीड, आग्रह करती है, फॉर कैसियो, कैसियो से, हु वाज नथिंग मोर देन हर हस्बैंड्स फ्रेंड्स, तो जो नथिंग, कुछ भी नहीं था, मोर, अधिक, देन हर हस्बैंड्स फ्रेंड, जो उसके लिए उसके हस्बैंड से अधिक कुछ भी नहीं था, उससे वह आग्रह करने लग जाती है। उसके मन में कैसियो के लिए कुछ भी नहीं था, मात्र एक अपने हस्बैंड के फ्रेंड के रूप में ही उसको मानती थी, लेकिन कैसियो को लेकर के ओथेलो के मन में बहुत गलतफहमियां थी। कंक्लूजन इनका देखेंगे। डेस्टिमोना वाज ए स्वीट, ब्यूटीफुल, इनोसेंट एंड पैथेटिक लेडी। डेस्टिमोना वाज थी एक स्वीट और ब्यूटीफुल और इनोसेंट और पैथेटिक, दयावान लेडी थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सब क्वालिटीज़ के बावजूद, देयर वाज समथिंग, कुछ ऐसा था, ब्यूटीफुल, सुंदर, इन डेस्टिमोना, डेस्टिमोना में इन सब के अलावा कुछ ऐसा और भी सुंदर था। द लास्ट वर्ड्स ऑफ डेस्टिमोना आर फुल ऑफ पैथोस, लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द ऑफ डेस्टिमोना, डेस्टिमोना के, आर फुल ऑफ, भरे हुए हैं, और पैथोस, दया से, फॉर हर, उसके लिए। व्हेन एमिलिया, जब एमिलिया आस्क्ड, एमिलिया ने पूछा, हर, उससे, व्हाइल डाइंग, मरते हुए, एज टू, कि हु हैड डन, उसने क्या किया, ये क्या कर लिया, दैट डिड, यह जो कार्य, जो उसने क्या किया, ये क्या कार्य कर दिया, तो सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, कि नो बडी, आई माई सेल्फ फॉरवेल, नो बडी, कोई भी, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, फॉरवेल, मैं स्वयं फॉरवेल करती हूँ, सॉरी फेयरवेल, फॉरवेल नहीं फेयरवेल, फेयरवेल होता है विदाई, तो मैं खुद क्या करती हूँ, विदाई लेती हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ इस दुनिया से। कमेंट मी टू माई लॉर्ड ऑन फेयरवेल, तो कमेंट मी, मुझ पर कमेंट मतलब कमेंट करना, टू माई लॉर्ड, मेरे मालिक से, फेयरवेल, मेरी विदाई के लिए, मेरी विदाई के लिए मेरे लॉर्ड से मेरे लिए कुछ कहना। ठीक है, इस तरह से ही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।